The topic is subset sum problem in dynamic programming, in which some input are given like 1, 2, 5, 9 and 4, and sum is given 18. We find out some subset that the sum is 18 with this input, like 9 plus 4 13 प्लस 5. हाँ, तो ये हमारा सबसेट हुआ 5, 9, 4. और हम इनपुट को 1 ही बार यूज़ कर सकते हैं, 1 टाइम ही यूज़ कर सकते हैं. तो इसकी डेफिनेशन है सबसेट सम प्रॉब्लम की. लेट ए बी एन एरे और सबसेट और सेट विच कंटेन्स एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. फाइंड सबसेट एक्स ऑफ सेट ए. हमको सबसेट फाइंड करना है सेट ऑफ ए such that sum of x is equal to w, where w is another input. ओके, सबसेट सम प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए 2 मेथड्स हैं, ब्रूट फोर्स एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग. ब्रूट फोर्स. इन ब्रूट फोर्स मेथड फाइंड ऑल सबसेट. लाइक हमारे पास 5 एलिमेंट है तो हम सबसे सबसेट फाइंड करेंगे. जैसे कि 1, 2, 5, 9 एंड 4 है तो उसका 1 एक सबसेट हुआ, 1, 2 एक सबसेट हुआ, 1, 2, 5 एक सबसेट हुआ. ऐसे मल्टीपल हम 2⁵ यानी 32 सबसेट फाइंड करेंगे और उस सबका लिए चेक करेंगे कि उसका जो सम है, जैसा हम हमको फाइंड करना है. जैसे कि सम हमारा 18 है तो सम 18 आ रहा है कि नहीं, तो सबके लिए हम सारे सबसेट फाइंड करेंगे. सेकेंड मेथड है डायनेमिक प्रोग्रामिंग. इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग वी डिवाइड सम इनपुट. Whole problem is divided into sub problems and get a better solution. Okay, हमको ये इनपुट दिया है 2, 3, 5, 7 एंड 10 और सम हमको 14 चाहिए. तो सबसे पहले जो इनपुट है उसको हम इस साइड लिखेंगे एंड सम क्या चाहिए 14. तो हम 0 से लेके 14 तक सबके लिए कॉलम बनाएंगे अलग अलग. सबसे पहले जो भी 0 है वहाँ आपको लिख देना है 1. सारी पूरी कॉलम में 1 लिख देना है. देन ओके, सपोज कोइन 2 है और हमको सम बनाना है 1, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम पहले 0 पुट कर देंगे क्योंकि सम 1, 2 के कॉइन से बन ही नहीं सकता. देन ओके, 2 सम बनाना है और 2 नंबर का कॉइन है तो हाँ हम एक कॉइन का यूज़ करके बना सकते हैं. देन 3 सम बनाना है 2 को यूज़ करके, यानी नहीं बन सकता. वैसे ही 4 सम बनाना है 2 का यूज़ करके, वो भी 1 टाइम ही बनाना है, पर ये 2 टाइम्स बन सकता है. तो सब में हमारा 0 ही आएगा. ओके, देन अब आपको याद रखना है 3 है तो 3 है तो आपको 2 तक सेम ही रखना है, जो भी ऊपर है वो. तो हम 2 तक के लिए यहाँ 0 था तो 0 लिखेंगे और यहाँ 1 था तो 1 लिख देंगे. देन चेक करेंगे. हमारी फॉर्मूला है सम माइनस ए ऑफ आई. ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है अभी 3 और सम क्या चाहिए अभी हमको 3. 3 माइनस 3 यानी 0. तो हम ऊपर वाली रो के लिए 0 में जाएंगे. ऊपर वाली रो के लिए 0 क्या है हमारा 1, तो 1 लिख. जैसे इसी के लिए सम 4 है, 4 माइनस हमारा ए ऑफ आई है 3, तो हमको मिला 1. तो हम ऊपर वाली कॉलम में 1 में क्या है वो पुट करेंगे 0. वैसे ही इधर 1, 0 और बाकी का 0. ओके, अब 5 है तो हमको 4 तक ऊपर का जो भी हो वही का वही लिखना है. 0, 1, 1, 0. ओके, देन सम माइनस ए ऑफ आई. सम क्या है हमारा 5 माइनस 5, तो 0 आया, यानी ऊपर वाले कॉलम के लिए 0 में क्या है वैल्यू वो लिखना है 1. देन 6 माइनस 5 यानी 1, तो 1 के लिए है 0. 7 माइनस 5 यानी 2, 2 के लिए है 1. वैसे ही पूरा लिखते जाना है. ओके, हमको 6 तक के लिए ऊपर जैसे पुट कर देना है, यानी हमने 6 तक पुट कर दिया. देन 7 माइनस 7 यानी 0, तो ऊपर वाले 0 के लिए हमारा 1 है तो हमने 1 रखा. देन 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, तो ऊपर के लिए 1 क्या है 0. बट आपको ये याद रखना है कि अगर आपको ऊपर 1 है तो आपको वही का वही पहले से पुट कर देना है. फिर 9 माइनस 7 यानी
टू के लिए है 1, देन 11 माइनस 7, तो 11 माइनस 7 यानी 3 नहीं 4, उसके लिए है 0, देन 12 माइनस 7 उसके लिए है 5, देन 1 0 1। अब आप 10 है तो आप हमको 9 तक वैसे के वैसे पुट कर देना है ऊपर से। ओके 10 माइनस 10 यानी ऊपर के लिए 0 है 1, देन 11 अभी हमको ऊपर से भी 1 पुट कर देना है, देन 11 माइनस 10 यानी 1 ऊपर के लिए 0, 13 माइनस 10 यानी 3 ऊपर के लिए है 3 में 1। अगर आपका लास्ट में 14 हमको फाइंड करना था, लास्ट में अगर हमारा 1 आ रहा है इसका मतलब है कि हमारा सबसेट है, इस इनपुट के अंदर हमारा सबसेट है जिसका सम 14 हो रहा हो। वो सबसेट हम कैसे ढूंढेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट अगर हमारा 0 आ रहा है इसका मतलब हमारा सबसेट नहीं है, अगर 1 आ रहा है तो हमारा कुछ सबसेट बन रहा है जिसका सम हमारा W हो रहा है जो हमको 14 दिया है। Hope you understand the subsets of problem using dynamic programming. We will go detailing in next video. Please like and subscribe my channel. Thank you.